हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स का अगेन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो है महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो कि 2025 के अंदर हुई हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन है हमारा ये अगस्त 2025 तक पूरा आपको अपडेटेड मिलेगा। टॉप 80+ MCQs की हेल्प से हम सारे के सारे जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पे हमारा पर्पस होता है कि हम कम टाइम में आपका मैक्सिमम रिवीजन करवा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इन अगस्त 2025? इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, ये बन गए हैं हमारे नए वाइस चीफ इंडियन आर्मी के। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इन्होंने सक्सीड किया है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को। ठीक है, इनको ये रिप्लेस करके अब नए वाइस चीफ बन गए हैं इंडियन आर्मी में। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने 1 अगस्त 2025 से भारत के नए उपसेना का कार्यभार संभाल लिया है। वो भारतीय सेना के कितने नंबर के उपसेना प्रमुख बने हैं? आंसर है 48 नंबर के। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम का स्थान ले रहे हैं। ठीक है, तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, ये 48 नंबर के उपसेना प्रमुख हैं और किसका स्थान ले रहे हैं, यानी किसको रिप्लेस कर रहे हैं? तो NS राजा सुब्रमण्यम को। म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री म्यांमार? म्यांमार के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यू न्यो सॉ। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति मिन आंग वाइंग ने 31 जुलाई 2025 को यू न्यो सॉ को म्यांमार का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आपको याद रखना है कि प्रेजेंट में यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मिन ऑन्ग याइंग। ठीक है, और नए यहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं यू न्यो सॉ। म्यांमार की यहाँ पे बात करेंगे अगर, तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? इसका नाम है नेपीडा। ठीक है, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल इन जुलाई 2025? तो SSB में नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं मिस्टर संजय सिंघल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखिएगा ये BSF के स्पेशल डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने मिस्टर अमृत मोहन प्रसाद जी को रिप्लेस किया है। तो फिलहाल SSB के नए DG बन गए हैं मिस्टर संजय सिंघल। जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025? तो IRDAI में नए यहाँ पे चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है मिस्टर अजय सेठ। ओके, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? तो ये मिस्टर देवशीष पांडा को रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, तो पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ ये भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के नए अध्यक्ष बनेंगे। वो देवशीष पांडा का स्थान ले रहे हैं। अजय सेठ को 3 साल के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो उसके लिए नियुक्त किया गया, यानी कि अगले 3 साल तक ये इस पोजीशन पे बने रहेंगे या फिर 65 ईयर्स इनकी जब तक कंप्लीट ना हो जाए। तो इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले हो जाएगी तब तक इनका जो टेन्योर है वो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एयरलाइन कंपनी एयर न्यूजीलैंड ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नया CEO नियुक्त किया है? विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द एयरलाइन कंपनी एयर न्यूजीलैंड? इनका नाम है मिस्टर निखिल रविशंकर। ठीक है, ये इंडियन ओरिजिन को हैं, यानी कि इंडिया को बिलोंग करते हैं और फिलहाल ये अपॉइंट हुए हैं नए CEO के तौर पे एयर न्यूजीलैंड की एयरलाइन कंपनी में। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इन जुलाई 2025? इनका नाम है मिस्टर नितिन गुप्ता। ये अपॉइंट हो गए हैं नए चेयरपर्सन नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको हम गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं, इसके नए प्रबंध निदेशक एवं समूह CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द ग्रुप CEO ऑफ इंडियाज लीडिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर नोन एज गिफ्ट
सिटी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मिस्टर संजय कौल। ठीक है, संजय कौल नए एमडी और ग्रुप सीईओ बन गए हैं इसमें, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, इन्होंने मिस्टर तपन रे को रिप्लेस किया है। जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन यानी AIM के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इन जुलाई 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मिशन डायरेक्टर ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन। ये नियुक्त हुए हैं मिस्टर दीपक बागला। ठीक है, दीपक बागला अब बन गए हैं नए मिशन डायरेक्टर अटल इनोवेशन मिशन में। अटल नवाचार मिशन की बात करेंगे तो ये भारत सरकार की एक पहल है, एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसे कि नीति आयोग ने स्टार्ट किया था 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2025 में राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इन जुलाई 2025। तो पहले से इसके जो MD और चेयरमैन थे वो थे मिस्टर गुरदीप सिंह, और 1 साल के लिए इनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल पहली बार अपॉइंट हुई हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए डबल इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया। Who has been appointed as a director on the Central Board of the Reserve Bank of India in July 2025। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुराधा ठाकुर। ये अपॉइंट हुई हैं एज अ डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। ठीक है, जुलाई 2025 में मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया। Who has been appointed as the Chief Secretary of Manipur in July 2025। इनका नाम है डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। जुलाई 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन जुलाई 2025। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, मिस्टर अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, ये बन गए हैं नए डायरेक्टर इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL की यहाँ पे बात करें अगर, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। ओके, ये इंडिया की एक पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड द CEO ऑफ LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, आर दुराई स्वामी। ठीक है, ये बन गए हैं नए MD और CEO LIC में। जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन जुलाई 2025। आंसर है डी ऑप्शन, प्रोफेसर उमा कांजी लाल। तो क्योंकि ये भी फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर बनी है, इसलिए क्वेश्चन भी आपके लिए डबल इम्पॉर्टेंट है। जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हरियाणा इन जुलाई 2025। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, आशिम कुमार घोष। ठीक है, ये बन गए हैं नए गवर्नर हरियाणा स्टेट के। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, जिसको कौन सी और स्टेट जो है वो शेयर करती है, तो पंजाब। ठीक है, जुलाई 2025 में आशिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। किसका जगह ले रहे हैं, यानी किसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये वो बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लेंगे। और इसके अलावा 2 और अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे आपको ज़रूर याद रखने हैं। यहाँ पे गोवा में भी नए गवर्नर नियुक्त हो गए हैं, इनका नाम है पुसापति अशोक गजपति राजू। और साथ ही लद्दाख में एक नए उप राज्यपाल बने हैं, इनका नाम है कविंदर गुप्ता। ठीक है, तो ये तीनों जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये इसी साल हुए हैं, इसीलिए आपको तीनों ही याद रखना होगा। हरियाणा में आशिम कुमार घोष नए गवर्नर बने हैं, गोवा में नए राज्यपाल बने हैं पुसापति अशोक गजपति राजू, और लद्दाख में नए इसके उप राज्यपाल बन गए हैं कविंदर गुप्ता। तो तीनों ही अपॉइंटमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आंसर है ए ऑप्शन, प्रिया नायर।
जून 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इनका नाम क्या है? द टर्म ऑफ द CBDT हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर इन जून 2025। व्हाट इज हिज नेम? तो पहले से मिस्टर रवि अग्रवाल जो हैं ये CBDT में अध्यक्ष थे और फिलहाल जो इनका टेन्योर है वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका नाम है रॉ, इन जून 2025। तो रॉ के अब नए चीफ बन गए हैं मिस्टर पराग जैन। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मिस्टर अजय कुमार। ये बन गए हैं नए चेयरमैन UPSC में। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया की नई अध्यक्ष कौन बन गई? हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया इन जुलाई 2025। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वैशाली निगम सिन्हा। ठीक है, ये नई प्रेसिडेंट बन गई हैं यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया में। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द 26 नंबर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन मिस्टर ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये हैं हमारे 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नंबर ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बन गए? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इसरो इन द ईयर 2025। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मिस्टर वी नारायणा। ठीक है, मिस्टर वी नारायणा जो है ये नए चेयरमैन बन गए इसरो के, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने एस सोमनाथ को रिप्लेस किया है। ठीक है, इसरो की बात करें अगर तो इसको 1969 में फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है बेंगलुरु के अंदर। ओके, अगली स्लाइड में एक बार हम लोग सभी वैज्ञानिक संस्थानों के हेड्स को देख लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं। सबसे पहला है CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद। इसकी पहली महिला महानिदेशक का नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। बार के 14वें नंबर के निदेशक कौन है? इनका नाम है विवेक भसीन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं CG करहाड़कर। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं उन्नी कृष्णन नायर। और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिलहाल हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके हेड्स के नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय के नए प्रमुख न्यायाधीश कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्रन श्रीराम। ठीक है, ये हैं नए चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट के। जुलाई 2025 में इंडिया एनर्जी स्टैक के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एडवाइजर ऑफ इंडिया एनर्जी स्टैक इन जुलाई 2025। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंदन नीलकेनी। ठीक है, ये है नए चीफ एडवाइजर इंडियन एनर्जी स्टैक में। 2025 में सनसेट टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? इन जुलाई 2025 हु रिसीव्ड द एडिशनल चार्ज एज CEO ऑफ द सनसेट टीवी। आंसर है सी ऑप्शन उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2025 में RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन केशवन रामचंद्रन। फाइन। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सेबी इन जुलाई 2025। आंसर है टी ऑप्शन सुनील जयवंत कदम। ठीक है, ये बन गए हैं नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारी सेबी में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप इनका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं और ये हैं वेरी फेमस मिस्टर अनंत अंबानी। फाइन। जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे पुनः चुना गया? हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट ऑलरेडी मिस्टर सुधांशु मित्तल थे और एक बार फिर से इनको री इलेक्ट कर लिया गया है इस पोजीशन के लिए।
जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग की सह-अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द को चेयर ऑफ द वुमेन्स विंग ऑफ द ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन जुलाई 2025। इनका नाम है प्रियंका कक्कड़। ओके, ये भी आपका फीमेल एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। जुलाई 2025 में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किसे किया गया है? हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे, अभिजीत किशोर। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किन 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया? Which 4 persons have been nominated to the Rajya Sabha by our President द्रौपदी मुर्मू in July 2025? आपके ऑप्शन है उज्जवल निकम, नेक्स्ट है डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला, सी सदानंदन मास्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये 4 वो लोग हैं जिनको कि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हु बिकेम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन मई 2025? तो 52nd नंबर के हमारे चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस BR गवई। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एडी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडी कैंप टू द इंडियन प्रेसिडेंट इन जून 2025? आंसर है ए ऑप्शन, यशस्वी सोलंकी। ठीक है, यशस्वी सोलंकी एडी कैंप के पोजीशन पे आ गए हैं टू द इंडियन प्रेसिडेंट। तो ये कौन सी पोजीशन होती है? तो इसमें कोई मिलिट्री या फिर नेवल ऑफिसर जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं एज द पर्सनल असिस्टेंट या फिर सेक्रेटरी टू एनी हाई पोजीशन, ब्यूरोक्रेट जैसे कि प्रेसिडेंट वगैरह हो गए। ठीक है, जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन जून 2025? आंसर है ए ऑप्शन, शैलेश सी मेहता। ठीक है, ये प्रेसिडेंट बन गए हैं फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटेजी ऑफ द इंडियन आर्मी इन जून 2025? आंसर है ए ऑप्शन, मिस्टर राजीव घई। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2025 में एयर इंडिया की AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? द इन्वेस्टिगेशन इनटू द एयर इंडिया AI-171 क्रैश इन जून 2025 इज बीइंग लेड बाय होम? ये जो इंसिडेंट हुआ था इसकी इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं मिस्टर गोविंद मोहन। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन जून 2025? तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मिस्टर भूपेंद्र यादव। ठीक है, कौन है ये हमारे मिनिस्टर है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको डेली बेसिस पे इसका कंटेंट मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। यहाँ पे डेली हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप GS और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि स्टडी GK को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो आपको ये मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublications.com पे, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है ये GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर एक बार विजिट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको दी जाएगी, और ये आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे मंथली प्लस ईयरली बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसमें से आपको जो भी बुक्स चाहिए वो आप इस वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं, और वो आपको ईमेल के थ्रू भेज दी जाएगी। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,000 प्लस GS टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यहाँ पे जाके आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर का। करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब के वीडियो नोट्स होंगे, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ है। तो आप हमारे रवि स्टडी एप्लीकेशन को भी ज़रूर डाउनलोड करिए और इसको एक्सप्लोर करिए। और सभी वीडियोज़ और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर।
तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जून 2025 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया? हु हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ सेबी इन जून 2025? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुराधा ठाकुर। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस वैज्ञानिक को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? विच साइंटिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर इन जून 2025? आंसर है सी ऑप्शन, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। फाइन, ये बन गए हैं नए डायरेक्टर IIT खड़गपुर के। जून 2025 में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन जून 2025? यहाँ पे करेक्ट आंसर है शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये बन गए हैं नए चेयरमैन PFRDA में। जुलाई 2025 में कर्नाटका के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका इन जुलाई 2025? तो कर्नाटका के अब नए चीफ जस्टिस हैं मिस्टर विभू बकरू। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। कर्नाटका की कैपिटल्स क्या है? बेंगलुरु। और यहाँ पे फिलहाल CM कौन है? ये हैं सिद्धराम अय्या, जो कि कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इन मार्च 2025? आंसर है डी ऑप्शन, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। ठीक है, ये नए चेयरमैन बने हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नंबर के गवर्नर कौन बने? हु हैज़ बिकम द 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, मिस्टर संजय मल्होत्रा। ये बन गए हैं 26 नंबर के गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे RBI से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। RBI के सबसे पहले 4 उप गवर्नर कौन कौन हैं? फर्स्ट है इसमें M राजेश्वर राव, सेकेंड है स्वामीनाथन J, थर्ड है TB रविशंकर और फोर्थ है पूनम गुप्ता। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है? इनका नाम है इंद्रनील भट्टाचार्य। और RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी का नाम है सुधा बालकृष्णन। ठीक है, तो ये RBI से रिलेटेड नियुक्तियां हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मई 2025 में टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द टाटा केमिकल्स इन मई 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, S पद्मानाभन। ये नए चेयरमैन हैं टाटा केमिकल्स के अब। मई 2025 में वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26 इन मई 2025? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजीव मेमानी। अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? हु हैज़ टेकन ओवर एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड? तो ये पदभार संभाला है दिनेश सिंह राणा ने। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिफेंस स्टेट्स इन जून 2025? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, मिस्टर शैलेंद्र नाथ गुप्ता। नेक्स्ट है, जून 2025 में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट इन जून 2025? इसके नए जज बन गए हैं जस्टिस NS संजय गौड़ा। ठीक है, न्यायमूर्ति NS संजय गौड़ा बन गए हैं नए जज गुजरात हाई कोर्ट में। जून 2025 में मेटा ने भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड द इंडिया हेड बाय मेटा इन इंडिया इन जून 2025? तो मेटा ने अपना नया MD और इंडिया हेड बना दिया है मिस्टर अरुण श्रीनिवास को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मई 2025 में ब्रिक्स वाणिज्य और उद्योग मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन मई 2025? तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में प्रेसिडेंट नियुक्त हो गए हैं मिस्टर हरवंश चावला। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट्स कमिटी इन मई 2025? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, संजय जायसवाल। ठीक है, ये नए चेयरमैन बने हैं हमारी एस्टिमेट्स कमिटी में। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2025?
करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जो हैं ये चेयरमैन बन गए हैं 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ द सेबी? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, तुहीन कांता पांडे। ठीक है, ये 11वें नंबर के चेयरमैन बन गए हैं सेबी के लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? आंसर है वी रामासुब्रमण्यन। ठीक है, ये बने हैं नए चेयरमैन NHRC। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स को एक बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्या। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हेड हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हेड हैं इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय महिला आयोग में हेड कौन है? विजय किशोर राहतकार, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी साल ये अपॉइंट हुए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हेड हैं प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हेड हैं हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हेड्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन मार्च 2025? इनका नाम है अंजू राठी राणा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकेंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन फरवरी 2025? तो सेकेंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए मिस्टर शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास दूसरे प्रधान सचिव हैं। यहाँ पे प्रधान सचिव फर्स्ट यानी पहले प्रधान सचिव कौन है? ये हैं मिस्टर PK मिश्रा। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM मोदी इन मार्च 2025? ये बनी थी मिस निधि तिवारी, बी ऑप्शन। भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं निधि तिवारी। इनको आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया। PM मोदी के प्रधान सचिव 2 का नाम क्या है? शक्तिकांत दास। और पीछे हमने देखा कि इनके फर्स्ट नंबर के प्रधान सचिव कौन थे? ये थे PK मिश्रा। ठीक है, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द CEO ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन जनवरी 2025? इनका नाम है ए ऑप्शन, मिस्टर भुवनेश कुमार। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन 2025? ये हैं के संजय मूर्ति। ठीक है, ये हमारे नए कैग बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 9th चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बाय द यूनियन गवर्नमेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विजय किशोर राहतकार। ठीक है, इसके बारे में हमने पीछे चर्चा की है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, रेखा गुप्ता। ठीक है, हम जानते हैं कि पहले यहाँ पे आपकी सरकार थी यानी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन इस साल यहाँ पे बीजेपी ने टेक ओवर कर लिया है और इसके बाद बीजेपी की तरफ से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनी है रेखा गुप्ता। ये आप इनका पिक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पे। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट? यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय बने हैं नए चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट में। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन अप्रैल 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मांगी लाल जट। ठीक है, ये बने हैं नए DG ICAR में। नेक्स्ट है मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इन मई 2025? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत बन गए हैं एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नालसा के। मई 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट इन मई 2025? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कैंपैया सोमशेखर। ठीक है, ये बने हैं नए चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट के। मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है? विच इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ हैज़ बीन गिवन अ 1 year एक्सटेंशन इन मई 2025?
तो पहले से आईबी के जो चीफ थे वो थे मिस्टर तपन कुमार डेका, और 1 साल का इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया, यानी 1 और साल तक अभी ये सेम पोजीशन पे रहने वाले हैं। जून 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन जून 2025? आंसर है बी ऑप्शन, अश्विनी लोहानी। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स इन मार्च 2025? आंसर है डॉक्टर मयंक शर्मा। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हु हैज टेकन चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मिस्टर विवेक जोशी। ओके। मई 2025 में जिस डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया उनका नाम क्या है? द टर्म ऑफ द डीआरडीओ चीफ हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर इन मई 2025। व्हाट इज हिज नेम? तो पहले से इसके जो चीफ हैं वो समीर बी कामत है, हमने पीछे देखा, और इनका जो टेन्योर है वो अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इन जून 2025? इसके लिए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं डी ऑप्शन, एस महेंद्र देव। 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर इन द 16th फाइनेंस कमीशन? तो 16th फाइनेंस कमीशन में पार्ट टाइम मेंबर के तौर पे अपॉइंट हुए हैं मिस्टर टी रविशंकर। जुलाई 2025 में भारतीय वायुसेना के वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन जुलाई 2025? करेक्ट आंसर है एस शिव कुमार। ठीक है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है मिस्टर विपिन कुमार। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथलीट्स कमीशन बाय द इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन? तो इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा एथलीट्स कमीशन के नए चेयरमैन बनाई गई हैं मीराबाई चानू। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? फिक्की के नए अध्यक्ष हैं मिस्टर हर्षवर्धन अग्रवाल। अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन अप्रैल 2025? तो इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बने हैं मिस्टर नर्मदेश्वर तिवारी। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बी श्रीनिवासन। ठीक है, ये नए डीजी बन गए हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में। पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, अशोक चंद्रा। अशोक चंद्रा नए एमडी बन गए हैं पंजाब नेशनल बैंक में। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, आर वेंकट रमनी। ये प्रेजेंट में हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? ये क्वेश्चन हम पीछे भी देख चुके हैं। करेक्ट आंसर है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अप्रैल 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्यूटी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2025? तो आरबीआई में डिप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुई हैं पूनम गुप्ता। तो इसी के साथ हमारा सेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने अगस्त तक होने वाले सभी के सभी जो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं 2025 के, उनको हमने कवर कर लिया है। और लास्ट में एज यूजुअल आपके लिए टेस्ट रहने वाला है जिसमें हम डेली आपको 3 क्वेश्चंस देते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? इनमें से कौन है जो नए वॉइस चीफ बन गए हैं इंडियन आर्मी के? सेकंड क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनमें से कौन नए चेयरमैन बने हैं IRDAI के लिए, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए? और थर्ड क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? आपके ये सारे ऑप्शंस हैं।
तो इनका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जिससे कि हमें ये पता चले कि आपने कितना समझा है सेशन को। साथ ही ये आपके लिए भी एक टेस्ट रहेगा कि आप खुद के साथ कितने ऑनेस्ट हैं, कितना आप सही से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। इसके अलावा अगर आप जीएस और करंट अफेयर्स को हिंदी मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आप हमारे चैनल रवि स्टडी जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करिए। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का बुक लॉन्च किया गया है आपके लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स का भी बुक मिल जाएगा। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक जो है वो भी अवेलेबल है। तो आप इन सारी बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट पर, और कोई भी बुक अगर आपको इन केस चाहिए तो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप, आप इसको भी ज़रूर डाउनलोड करिएगा। इस पे डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 25,000 प्लस जीएस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस लेक्चर का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जाके। करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, ई बुक्स, जीएस नोट्स और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज वगैरह। तो बहुत कुछ है इस एप्लीकेशन पे, आप एक बार इसको डाउनलोड करके ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। और सारी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और स्टिल अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ और फीडबैक देना चाहते हैं, आप कोई रिव्यू लिखना चाहते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट में जाके वो लिख सकते हैं, हमारी टीम उसको रिव्यू करेगी डेफिनेटली, और जहाँ भी पॉसिबल होगा हम उसको इम्प्लीमेंट करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह की बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।